मेरे पास 2-3 बच्चे रिसेंटली आए हैं जो कि मिसडायग्नोज थे। मैंने आज की वीडियो सिर्फ इसलिए प्लान की थी कि थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को एजुकेट कर दूं रिगार्डिंग हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखिए, इसमें ट्विस्ट ये है कि बच्चा जब पैदा होता है वो दूध पीता भी है और हजम भी करता है, लेकिन आइडियली क्लासिकली स्पीकिंग आफ्टर 2 वीक्स कभी भी ये अलामात आनी शुरू हो सकती है कि बच्चा जब दूध पिए उसके कुछ देर बाद कैकी और डिस्कम्फर्ट के एक्सप्रेशन शो करे और फिर मुंह भर के प्रेशर के साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरमगाज अहमद है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और मिनिमल इन्वेसिव और रोबोटिक पीडियाट्रिक सर्जरी में अब ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा एंथुसियाज्म से काम कर रहा हूँ इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर लाहौर में। आज थोड़ा सा मैं आपको हेड्स अप देना चाहूँगा रिगार्डिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैंने एक्चुअली मेरे पास 2-3 बच्चे रिसेंटली आए हैं जो कि मिसडायग्नोज थे। मैंने आज की वीडियो सिर्फ इसलिए प्लान की थी कि थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को एजुकेट कर दूं रिगार्डिंग हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखिए, इसमें ट्विस्ट ये है कि बच्चा जब पैदा होता है वो दूध पीता भी है और हजम भी करता है, लेकिन आइडियली क्लासिकली स्पीकिंग आफ्टर 2 वीक्स कभी भी ये अलामात आनी शुरू हो सकती है कि बच्चा जब दूध पिए उसके कुछ देर बाद कैकी और डिस्कम्फर्ट के एक्सप्रेशन शो करे और फिर मुंह भर के प्रेशर के साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करे। वो माँ ये नहीं बताएगी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, तो माँ बताएगी कि इतने जोर से दूध की उल्टी करता है कि नाक से भी दूध आ जाता है। अगर ये साइंस डेवलप हो रहे हैं और टिपिकली आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ लाइफ हो रहे हैं, तो इसके आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वरना ये होता है कि अब हमें 3 दिन बच्चे को सिर्फ स्टेबलाइज करने में लगे, क्योंकि उसमें नमकियात की, पानी की कमी, उसमें उनके सारा जो ABGs है, उनकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल पूरी डिरेंज थी, तो वो चीज़ें आगे से आगे फिर वर्सन हो जाती। आपने सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर बच्चा इस तरह की उल्टी करे, अगर आप बच्चे को फ्लैट लिटाएं तो उसे वो उसके अंदर लहरें बनती पेट की जो है वो नज़र आती है, बड़ी क्लियर विजिबल पेरिस्टाल्सिस। और वो तो खैर हमारे लिए साइन है, ऑलिव साइन, कि आप अगर मैदे वाली जगह पे हल्का सा हाथ लगा के देखें तो बिल्कुल जैतून की तरह का गोल सा एक गुट्टू फील होता है। अब वो गुट्टू है क्या? बेसिकली मैदे के आगे वाला मुंह, वो उसके पट्टे थोड़े से एनलार्ज हो जाते हैं, वो इतनी हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं, वो इतने साइज में बढ़ जाते हैं कि जो उसके अंदर वाली जो खाली जगह है जहाँ से दूध ने गुजर के जाना है या खाने ने गुजर के जाना है, वो उसी को बंद कर देते हैं। कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई इतना बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि इंटरवेंशन नहीं है। हम तो खैर लेप्रोस्कोपिकली भी इसको करते हैं, लेकिन इवन ओपन भी इतना सा चीरा आता है और बच्चा अगले ही दिन डिस्चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ वो पट्ठों में खला डाल देना है और बच्चा खुद से ही हील हो जाता है। ये सब कुछ आइडियली तब है कि जब जल्दी डायग्नोसिस हो। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू गुड रिकवरी। बस ये आपको सबको, खास तौर पे माओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि डायग्नोज तो बड़ी जल्दी हो जाती है और इसके डायग्नोसिस में भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाना है। कोई शुआओं वाले एक्सरे नहीं चाहिए, CT MRI नहीं चाहिए, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड चाहिए जो कि आपको एग्जैक्टली बता देता है कि इसकी लंबाई और जो कैनाल के अंदर जो विड्थ ऑफ द मसल है, जो थिकनेस ऑफ द मसल है, वो थोड़ी बढ़ गई है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, उससे हमें हिंट हो जाता है। And then we proceed with it, hardly a 25 minutes case, which will ensure a good and healthy growth of the child. अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।